हेलो गाइस, इसमें मोहम्मद खान बैक ऑन स्क्रीन। आज एक नई वीडियो के साथ आज रहा है चैप्टर नंबर 4 का, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है इक्विलिब्रियम। और इसका सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख दिया कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। एक बॉडी हमारे पास, वो तब तक हमारे पास इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक इस पे कोई भी हमारे पास नेट फोर्स एक्ट ना करे। सही है ना? तो तब तक ये बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब इस इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस है। दो कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन, अगर इसमें से हमारे पास एक कंडीशन को फॉलो करता है और दूसरे कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो तब हमारे पास एक बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। सही है? तो सबसे पहला जो है, पहला वाला कंडीशन वो क्या है? पहला कंडीशन ये कि हमारे पास जितना भी सम ऑफ फोर्सेस हो, यानी एक बॉडी है, इस पर इधर भी फोर्स लग रही है, इधर भी फोर्स लग रही है, इधर भी फोर्स लग रही है, इधर भी। फर्ज करिए हमारे पास F1, F2, F3 और F4। सही ना? अगर ये चारों फोर्सेस हमारे पास ज़ीरो होंगे तभी हमारे पास ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। फर्ज कर F1 देखो प्लस F2, F3 और प्लस F4। अगर ये चारों फोर्सेस हमारे पास ज़ीरो होंगे तभी हमारे पास एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर इसमें से ये वाला फोर्स हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे अगर ये फोर्सेस हमारे पास 10 हो गया, सही है ना? तो ये फोर्सेस, ये वाला फोर्स हमारे पास 10 हो गया तो मतलब ये बॉडी तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, ये बॉडी तो मतलब ऊपर चली जाएगी ना, तो ये बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो मतलब सारे फोर्सेस को हमारे पास ज़ीरो होना ज़रूरी है ताकि हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। सबसे पहला कंडीशन तो हमारे पास ये वाला हो गया। दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस जो हैं एक बॉडी पर लग रही हैं, तो हमारे पास सब फोर्सेस को ज़ीरो होना ज़रूरी है ताकि हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। अगर इसमें एक भी फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया पहले भी कि हमारे पास 10 हो गया तो मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, ये नीचे की तरफ आ जाएगी। सही है ना? तो यही था हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरा कंडीशन की तरफ आते हैं। दूसरा कंडीशन हमारे पास कौन सा है कि हमारे पास यही एक बॉडी है, नीचे एक और बॉडी बना देता हूँ, यही एक बॉडी है, इस साइड पे भी टॉर्क लग रहा है T1, इस साइड पे भी टॉर्क लग रहा है T2। सही है ना? तो मतलब इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क्स लग रही है, सही, एक बॉडी पे ना। तो मतलब इस पे जितने भी टॉर्क्स लगे हैं तो यही टॉर्क को ज़ीरो होना लाजमी है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इस तरफ भी हमारे पास फर्ज स्कोर, ये हमारे पास कौन सा है, क्लॉकवाइज, और ये हमारे पास कौन सा है, सॉरी इधर से होता है, सही है ना? ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज और ये हमारे पास क्लॉकवाइज। सही, तो ये अगर ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमारे पास ज़ीरो होंगे तभी एक बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर ये हमारे पास, ये वाला हमारे पास फर्ज स्कोर 10 हो गया और ये वाला टॉर्क हमारे पास जो है फर्ज स्कोर 20 हो गया, सही है, तो ये बॉडी तो इस तरह हो जाएगी ना, इस तरफ मूव करेगी, तो ये बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में फिर नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास इसका पहला टॉर्क और दूसरा टॉर्क दोनों ही ज़ीरो होंगे, मतलब फर्ज स्कोर, इसमें और भी टॉर्क लग सके, ये भी हमारे पास T3 हो सकता है और ये हमारे पास हो सकता है T4, सही है ना, टॉर्क 4। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क्स जो है, अगर इनकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो मतलब एक बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगी। अब यहाँ पर ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो अगर ये हमारे पास ज़ीरो हो गए तो ये हमारे पास फिर क्या कहलाएगी, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अब आप कहेंगे कि ये लफ्ज़ क्या चीज़ है, ये लफ्ज़ जो आपने इधर बनाया ये क्या चीज़ है? तो ये एक ग्रीक वर्ड है हमारे पास, ग्रीक वर्ड है हमारे पास, और इसको कहा जाता है समेशन। यानी किसी बॉडी को सम करो तो ये हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमारे पास किसी बॉडी का सम हमारे पास क्या है, सही है ना? तो ये हमारे पास ग्रीक वर्ड जिसे हम समेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास दो कंडीशन हो गए। अब हम आते हैं, ये तो कंडीशंस थे हमारे पास, सही है ना? अब आते हैं इसके स्टेट्स की तरफ, सही है? तो ये हमारे पास स्टेट्स, इसके हमारे पास 3 स्टेट्स हैं। पहला स्टेट हमारे पास कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, अच्छा आ जाएगा। तो स्टेट्स पहला हमारे पास कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम
स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक बॉडी है हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम को इंग्लिश में कैसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है कि इफ़ अ बॉडी, इफ़ यू गिव अ स्लाइट टिल्ट टू अ बॉडी एंड इट कम्स बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, तो ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसे? अब वापस अगर ये एक बॉडी है हमारे पास, ये एक बॉडी है, सही है ना, इसको हमने इस तरफ से एक स्लाइड सा टिल्ट दिया, इस तरह आगे किया, सही है ना, तो ये इस तरह हो जाएगी, लाजमी बात है, इस तरह हो जाएगी। सॉरी, इस तरह हो जाएगी, इसको हमने स्लाइड सा टिल्ट दिया, तो ये हमारे पास अगर इससे वापस आ गई स्लाइड टिल्ट, उधर ना गई, इधर ना गई, हमारे पास ये वापस आ गई, तो ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। अब आप कहेंगे कैसे? ये इसका सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉरी, तो वो इस तरह सीधी है, इस तरह है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सही है ना, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा होगा फिर? तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह होगा, सही है ना, इसको हमने स्लाइड से टिल्ट दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका इस तरह होगा, इस तरफ। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये भी बेस से, ये इसका बेस है ना अभी, तो इस बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट नहीं हुई, सही है ना। जब ये आउट हो जाएगी तो ये बॉडी हमारे पास तरफ गिर जाती, लेकिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने बेस से आउट नहीं हुई है, तो इस वजह से हमारे पास ये इस तरफ वापस अपनी पोजीशन पे, प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाता है, इस तरह, सही है। तो यही हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि जब तक हमारे पास एक बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास अपने बेस से बाहर ना जाए, तो वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो क्योंकि अगर आप उसको स्लाइड सा टिल्ट दे भी दें तो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस जाती है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपने बेस से आउट नहीं हुई होती। तो ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं आगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। ये तो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास, अब सेकेंड पॉइंट पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी इसका ऑपोजिट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहलाती है? यही चीज़ है हमारे पास, फर्ज करो यही चीज़ है हमारे पास। अब ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर ही रहेगा, सही है ना, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इस स्टेबल इक्विलिब्रियम के डायरेक्टली ऑपोजिट है। ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये स्टेबल इसलिए इसी वजह से था क्योंकि ये बॉडी हमारे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से आउट नहीं था। इसका ऑपोजिट क्या होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एक बॉडी हमारे पास, अगर उसको हम स्लाइड टिल्ट भी दें तो वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आती, वो आगे गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपने बेस से आउट हो जाती है, सही है, वो अपने बेस के अंदर नहीं रहती। यही बॉडी हमारे पास, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ जाती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका जब इधर आ जाती है तो ये हमारे पास अपने बेस से आउट होगी, तो जब अपनी बेस से आउट होगी तो ये नीचे आके यहाँ पर हमारे पास गिर जाती है। तो मतलब ये बॉडी हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये तो था इसके दो स्टेट्स। तीसरा स्टेट है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एक डिफरेंट फिनोमेना है, सही है ना। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का डिफरेंट फिनोमेना कैसे कि ये हमारे पास फर्ज कर एक बॉल है, सही है ना, तो इसका जो है यहाँ तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ना तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर इसको आप स्लाइड सा टिल्ट दे भी दो तो ये आगे चला जाएगा और यहाँ पर अपना न्यू शेप में जो है रिमेन रहेगा, उसी शेप में रिमेन रहेगा, सही है। तो ये ना वापस आएगा और ना गिर जाएगा, मतलब अगर इसको आप स्लाइड से रोल भी कर लो तो ये आगे जाके अपनी न्यू पोजीशन में ही रहेगा, सही है ना, वही पोजीशन पे ही रहेगा। तो ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अपनी उसी बेस में, जिस तरह इक्विलिब्रियम में था, जिस तरह मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में था पहले जिस तरह था, उसी तरह अगर आप इसको स्लाइड सर्कल दे भी दें तो आगे जाके उसी तरह इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी तरह होगा, सही है ना, मतलब ये अपने ना बेस से आउट होता है ना इन होता है। तो ये था हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो आई होप आपको ये इक्विलिब्रियम का चैप्टर अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ भी आया होगा। तो इसी तरह मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफिज़।